अगर आप एक एनिमल लवर हो तो आपने 100% इस जजमेंट के बारे में सुना होगा, विच इज़ द स्ट्रे डॉग्स वर्सेस ह्यूमन सेफ्टी, राइट। एंड ये एक बहुत रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका क्लैट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और आपसे क्लैट 2026 एग्जामिनेशन में इससे एक पैसेज ज़रूर पूछा जा सकता है। अब ये जजमेंट क्या है, क्या इसकी implications हैं, is something that I'm gonna tell you in this video, and all you have to do is stay tuned till the end. And that is where I welcome you all to Ignite's Law Academy's YouTube channel, जहाँ पर मैं आज आपको इस वन पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत रीसेंट जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिगार्डिंग द स्ट्रे डॉग्स एंड द ह्यूमन सेफ्टी, इसके रिगार्डिंग एक जो जजमेंट आया है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ अप करने वाली हूँ। आई एम गोना टेल यू कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हाउ इज़ दिस हैव अफेक्टेड द लॉट ऑफ पीपल अराउंड द पीपल हु एक्चुअली लव एनिमल्स, राइट। तो जो डॉग लवर्स हैं उन सब के ऊपर इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट आया है और किस तरीके से इस जजमेंट को एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है फ्रॉम द पीपल, इज़ समथिंग दैट आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है as a part of your legal current affairs, right? And that is where one passage can be expected from you in the CLAT UZ examination this year, right? So let's begin, right? The introduction of it, India's stray dog population almost 2 करोड़, राइट। तो सबसे पहले इस जजमेंट में ऐसा क्या हुआ, ये जजमेंट आया क्यों, उसका एक बैकग्राउंड समझते हैं, राइट। एंड वाई डू वी हैव टू स्टडी दिस वन पर्टिकुलर थिंग। तो सबसे पहले इंडिया की जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट मोर देन 2 CR है, राइट। राइजिंग डॉग बाइट इंसिडेंट्स वर्सेस एनिमल राइट्स एक्टिविज्म। अब देखो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई, जहाँ पर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर एक जो डॉग था वो प्रॉपर एक बच्चे को खाता हुआ, एक अटैक करता हुआ जोन में दिखा, राइट। एंड दैट इज़ वेयर व्हेन अ लॉट ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड, राइट, पिटिशंस वर फाइल्ड एंड एवरीथिंग वाज देयर, राइट। दैट इज़ वेयर द राइजिंग डॉग बाइट इंसिडेंट्स एंड उसके साथ उसके अगेंस्ट जो थे एनिमल राइट्स एक्टिविज़म, उसके अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही थी वो प्रॉपर एक पिटिशन है जो आपने देखने को मिली। We saw on Instagram that the video was going viral, and apart from that some of the people were criticizing this judgment because of the animal rights activism that they want to protect the animal rights. Now what is the core question, should human safety override animal rights, right? क्या human safety को हम overpower करेंगे, क्या हमारी human safety override करेगी then animal protection, or it will be a separate opposite vice versa thing, will animal rights overpower human safety, right? Why is this relevant? Because it is gonna be a hot CLAT legal reasoning topic in your CLAT 2026 examination, right? So what was the issue actually? Dog bites and rabies deaths reported frequently. There has been a lot of videos that going viral over the social media, videos going viral where the dogs have attacked not just children, द एडल्ट्स एज वेल, एंड जिसकी वजह से ये जो डॉग बाइट के इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेबीज़ की डेथ्स हैं, ठीक है, रेबीज़ इज़ अ डिसीज़ दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम डॉग्स, राइट। रेबीज़ के थ्रू जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इन द कंट्री। द मेन इशू इज़ दैट, राइट, म्यूनिसिपैलिटीज़ लैक ऑफ स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ अपना रोल प्ले नहीं कर पाई कि वो डॉग्स को स्टरलाइज नहीं कर पाई, right, and they could not even vaccinate the dogs so that they could not have harmed the young blood or even the adults of the society, right? NGOs advocate compassion and feeding, पब्लिक फेयर वर्सेस एनिमल वेलफेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक हॉट टॉपिक क्यों बना है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके जाया गया कि रेबीज़ की वजह से डेथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड डॉग बाइट इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन द सराउंडिंग्स, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि लोग डरे हुए हैं। देयर इज़ अ पब्लिक फियर दैट इज़ देयर इज़ अ पब्लिक फियर वर्सेस एनिमल वेलफेयर। अब द प्रॉब्लम वॉज कि लोगों का डर दूर करने के लिए द अल्टीमेट सोल्यूशन वॉज दैट दीज डॉग्स हैज़ टू बी केप्ट आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग नियर बाय ऑफ द रेजिडेंट्स, राइट। बट यहाँ पर एनिमल वेलफेयर की भी बात आ जाती है दैट हाउ कुड यू पिक अप दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और द like
नॉट जस्ट द चिल्ड्रन और द एडल्ट्स, आप उनको तो उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हो. सो द एनिमल वेलफेयर थिंग वॉज दैट हाउ कुड यू पिक दीज वन पर्टिकुलर नॉन लिविंग एनिमल्स, आप एक जगह से उठा के उनको कहीं और कैसे लेके जा सकते हो. दैट इज़ वेयर द एनिमल वेलफेयर थिंग अरोज, राइट. सो दिस इज़ द मेन इशू दैट हैपेंड इन दिस वन पर्टिकुलर जजमेंट, राइट. नाउ व्हाट इज दिस सुप्रीम कोर्ट केस? The case name is Animal Welfare Board of India versus People of Elimination of Stray Dogs. आपको ये ध्यान रखना है, आपसे एलेट में ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. नॉट जस्ट इन एलेट, आपके MHCT एंड आपके स्लैट, ये तीनों एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन 100% आ सकता है कि एनिमल्स या फिर स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट जो जजमेंट आया है उसका क्या नाम है. एंड द जजमेंट नेम इज़ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, राइट. स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड, ठीक है, मारा नहीं जा सकता है उनको, दैट इज़ वन थिंग. सिटीजन्स में फीड डॉग्स रिस्पॉन्सिबली, राइट. सिटीजन्स को अपने जो डॉग्स हैं उनको फीड रिस्पॉन्सिबली कराना है, क्योंकि जब आप देखते हो कि आप डॉग्स को फीड कराते हो सो दे गेट टू नो यू एंड दे गेट टू नो यू. जब आप उनको कोई फीडिंग नहीं करते हो, आप जब उनको एक हैबिट लगा देते हो और उसके बाद आप उनको फीड ना करो, देन द प्रॉब्लम अराइजेस एंड दीज डॉग्स टेंड टू बाइट पीपल, राइट, बिकॉज ऑफ हंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, राइट. इसी रीज़न की वजह से द डॉग्स टेंड टू बाइट द adults and the children living nearby, right. Authorities must ensure vaccination and sterilization. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और ये चीज़ बोली है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देनी है डॉग्स को और उनको प्रॉपर स्टरलाइज भी करना है. एंड ह्यूमन सेफ्टी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल वेलफेयर की तरफ देखते रहेंगे कि हम एनिमल्स को मार नहीं रहे हैं, हम उनको खुला वैसे ही छोड़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हमारे लिए ह्यूमन सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ह्यूमन सेफ्टी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. वी वॉन्ट टू कीप ह्यूमन सेफ्टी, बिकॉज जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रही थी दैट वॉज अ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग इंसिडेंट जो हमें देखने को मिला, दैट द dog was attacking and that was a very very heinous incident that we saw on the internet, right. सो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पर्टिकुलर केस में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स. द की ऑब्जर्वेशंस वर स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड. They are protected under section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals 1960. जब लोगों ने बोला बहुत इंसेंसिटिवली उन्होंने बोला कि डॉग्स को मार देना चाहिए या फिर जब वो अटैक करते हैं तब उन्हें मार देना चाहिए. एट दैट मोमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 अंडर सेक्शन 11 द स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी किल्ड, राइट. सिटीजन्स हैव द राइट टू फीड स्ट्रे डॉग्स बट इट मस्ट बी डन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डेजिग्नेटेड स्पॉट, नॉट इन वेज दैट एंडेंजर अदर्स. आप जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आप डॉग्स को फीड नहीं कर सकते, आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाके डॉग्स को फीड करो. एंड दैट इज़ ऑल्सो परमिसिबल जहाँ तक आप एंडेंजर नहीं कर रहे हो लोगों की लाइफ को, राइट. जब आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो देयर मस्ट बी देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू पीपल अराउंड एंड दैट इज़ वेयर अगर आप डॉग्स को वहाँ पर फीड करते हो तो इट डेंजर्स द लाइफ ऑफ द अदर पीपल हु आर देयर, राइट. एंड दैट इज़ वेयर द सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट दैट ऑल द स्ट्रे डॉग्स इन द Delhi NCR should be picked up from the roads and they should be kept in the pounds, right. उनको वहाँ पर एक शेल्टर में रख देना चाहिए एंड दैट इज़ वेयर द पीपल कैन गो, दे कैन फीड देम एंड दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, like spend time with the dogs, because dog becomes their eventually the best friends when people you see that the people are animal lovers, तो वहाँ पर dogs उनके friends बन जाते हैं. and that is where the court said कि हम मना नहीं कर रहे हैं आपको feed कराने के लिए, but to prevail human safety we are giving this judgment that the dogs will be kept under one shelter and they can be fed there, right. Municipal authorities must ensure sterilization, vaccination and rabies control programs. authorities को, municipal corporations को ये एक ऑर्डर मिला कि आप
इंश्योर करो कि एक स्टरलाइजेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है और रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हो रहे हैं आपकी सराउंडिंग्स में, जितने भी आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आपके अंडर जितने भी एरियाज आते हैं, राइट। ह्यूमन सेफ्टी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली अगेंस्ट स्ट्रे डॉग अटैक्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड. द एससी स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन एनिमल राइट्स एंड ह्यूमन सेफ्टी. तो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज बैलेंसिंग, द सुप्रीम कोर्ट इज बैलेंसिंग एनिमल वेलफेयर एंड ह्यूमन सेफ्टी, कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है. आपके लिए सिर्फ एनिमल वेलफेयर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, अगर वो अटैक कर रहे हैं तो ह्यूमन सेफ्टी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ that it is very devastating to see what kind of videos and what kind of incidents that happen because of the dog bite, and that is where the Supreme Court wanted to struck a balance between the animal welfare and human safety, right? So now what are the key legal principles जिसके basis पे लोग criticize कर रहे हैं इस judgment को? The fundamental rights, Article 21, right to life, humans plus animals. Humans का right to है ही है, लेकिन साथ में animals का भी है, right? Directive principles and duties, Article 48A and 51AG, protect wildlife, show compassion, balance between human rights and animal rights is essential. ये कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो लोग बार बार एड्रेस कर रहे हैं कि अगर ह्यूमंस को खुला रहने का मौका है, अगर दे हैव द चांस टू लिव फ्रीली, देन द डॉग्स, देन द एनिमल्स शुड ऑल्सो हैव दैट वन पर्टिकुलर चांस. ऑल दिस आर द criticisms that has been given by the animal welfare people, right? So the fundamental rights, if we talk about Article 21, the right to life, protects both human life and through SC interpretation the life of animals. Animal Welfare Board versus A Nagaraja 2014 जलीकट्टू बैन, राइट. इस आर्टिकल 21 में सिर्फ राइट टू लाइफ, ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्टेड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा में एससी ने इंटरप्रेट किया था दैट राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन लाइफ, इट इज ऑलवेज ऑल्सो अबाउट द लाइफ ऑफ एनिमल्स, राइट. आर्टिकल 48A 51AG डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट. आपकी ड्यूटी है कि आप एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करोगे एंड आपकी ड्यूटी है कि आप ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करोगे, एंड दैट इज वेयर द सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, राइट. नाउ व्हाट आर द स्टैट्यूटरी लॉज दैट विल अप्लाई इन दिस वन पर्टिकुलर जजमेंट? प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड म्यूनिसिपल लॉज ऑन स्ट्रे एनिमल कंट्रोल, राइट. ये दोनों स्टैट्यूटरी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपके ये स्ट्रे डॉग्स वाले जजमेंट में लगेंगे, बिकॉज एक जजमेंट है जो प्रॉपर डॉग्स के फेवर में है, the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, but then there is second judgment that puts a control on the municipal laws, जो हम municipal laws लगाए जा सकते हैं to control the stray animal control, right? So that is what these two particularly statutory laws that will apply in this one particular judgment. Conflict of rights, right to life and safety of humans versus right to life and dignity of stray dogs. तो ये जो पूरा judgment है ये इसी particular scenario पे based है कि एक तरफ है right to life and safety of humans, whereas the other side is right to life and dignity of stray dogs, right? So the classic CLAT style issue is which right should prevail when both are valid. तो कौन सा right prevail करेगा? Animals का right prevail करेगा कि ह्यूमंस का राइट प्रिवेल करेगा? जब हमें दिख रहा है कि दोनों ही सही हैं, जहाँ पर ह्यूमंस जिनके साथ गलत हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि हाँ ये जजमेंट सही है, और जहाँ एनिमल्स के साथ गलत हो रहा है वहाँ एनिमल एक्टिविस्ट सोच रहे हैं कि ये एनिमल्स के साथ जो डिसीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है. तो जहाँ दोनों ही सही दिख रहे हैं वहाँ पर उस केस में क्या होगा, राइट. सो नाउ इम्प्लीकेशंस फॉर क्लैट. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस जजमेंट से क्लैट में? एक्सपेक्ट लीगल पैसेजेस ऑन ह्यूमन वर्सेस एनिमल राइट्स, क्वेश्चंस ऑन बैलेंसिंग आर्टिकल 21 फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, application of constitutional duties in reasoning questions, controversial but relevant for exams, right? आपसे पूछा जा सकता है कौन से एप्लीकेशन लगते हैं, कौन से स्टैट्यूटरी लॉज लगेंगे, क्या इसमें आपका ओपिनियन क्या है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते सकते हैं इन योर क्लैट यूजी एग्जामिनेशन. क्लैट पैसेजेस टेस्ट बैलेंसिंग राइट्स. आप किस तरीके से बैलेंस करते हो चीज़ों को, राइट. पॉसिबल पैसेज फ्रेमिंग. अ चाइल्ड बिटन बाय स्ट्रे डॉग, कैन पेरेंट्स डिमांड कलिंग ऑफ डॉग्स? नो.
culling of dogs is not allowed under section 11 of prevention of cruelty on animals act, right? An NGO feeding strays in a residential colony, neighbors object, whose rights prevail? neighbors rights prevail, क्योंकि आप residential colony में feed करके एक chance दे रहे हो that the dogs can hurt the neighbors, right? and that is where यहाँ पर किसके rights prevail कर रहे हैं? यहाँ पे animal के rights prevail कर रहे हैं, right? and यहाँ पर prevail कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। तो इस तरीके के पैसेज आपसे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्लैट एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर जजमेंट से पूछे जा सकते हैं। अब आप आंसर कैसे करोगे? अप्लाई प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई कंपीटिंग राइट्स, बैलेंस, यूज प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। जहाँ पर आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएँ तो आप वहाँ पे प्रपोर्शन चेक करो कि यहाँ पे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा है। अगर किसी का ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उस केस में आप उसी के राइट्स को प्रिवेल करवाओगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। जिसका ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसको ज़्यादा डैमेज हो रहा है, उसके ही राइट्स प्रिवेल होते हैं एंड दैट इज हाउ यू कॉम्पनसेट द पार्टी हु इज गेटिंग अफेक्टेड मोर, राइट? दिस केस शोज courts generally uphold animal rights but with safeguards for human safety, right? ये आपको दिखाता है ये जजमेंट कि आपके एनिमल राइट्स भी वायलेट नहीं होंगे और ह्यूमन राइट्स को भी आप प्रॉपर बैलेंस कर रहे हो। अब आगे क्या होने वाला है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये होने वाला है। स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट होने वाले हैं। क्लियर फीडिंग गाइडलाइंस बाय म्यूनिसिपैलिटीज़, बैलेंस कंपैशन विद सेफ्टी मेजर्स, रोल ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, क्रिटिकली एनालाइज राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़। ये जजमेंट आपको क्रिटिकली सिखाता है, ये जजमेंट आप सीरियसली सिखाता है लॉ स्टूडेंट्स को कि आप किस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करोगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। हाउ विल यू एनालाइज द राइट्स एंड ड्यूटीज़? दिस इज़ वन जजमेंट दैट शोज यू दिस। अब आपको अगर ये केस समझ में आया, आपको समझ में आया कि कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की कोशिश की है चीज़ें, देन हम आपको इस पर्टिकुलर पैसेज से, इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पूरा पैसेज सॉल्व करवाने वाले हैं। कहाँ पर? इग्नाइट के लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी, और हमारे 2026 और 2027 के बैचेस भी लॉन्च हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पर जाके फटाफट देख लो। ऑल यू हैव टू डू इज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ये सारे जजमेंट्स जो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं आप इस पर मिस आउट ना कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रीजनिंग के जितने भी सारी चीज़ें होंगी वो सब आपको यहीं पर मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से देख लो कि अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप बैच ज्वाइन करके हमारी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको अब इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।